अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स बिलाखिर वो वीडियो आ चुकी है जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत दिनों से इंतज़ार था और मैं बस टाइम ना मिलने की वजह से ये वीडियो कुछ डिले करता जा रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिला तो सोचा आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूं। आज की वीडियो आपको बताएगी कि आपने THE को कब दी कहना है, THE को कब दा कहना है। इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिंग दी या दा। ये कटी कटा आज जनाब हमने निकाल लेना है कि हमने इसको दी कहना है या दा कहना है। और आज मैं आपको 2-3 स्टेप्स के ज़रिए से दी और या दा का कंसेप्ट समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं कंसेप्चुअल स्टडी या कंसेप्चुअल सीरीज़ जो मैंने शुरू की हुई है दी या दा के मुतल्लिक, वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और ये चैनल दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। साथ में जो घड़ी का निशान है उसको भी आपने दबा देना है ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। कोशिश यही है कि किसी तरह से बच्चों को आसान ज़ुबान में अंग्रेज़ी सिखाई जाए। अच्छा, हमारे इदारों में सबसे पहले गलती तो ये की जाती है कि दी या दा को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। वो मैंने बता दिया पहली वीडियो में कि दी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, वो डाउट क्लियर सबका हो गया। उसके बाद हमारे इदारों में बच्चों को बताया जाता है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स, या तो वाउल्स होते हैं या फिर कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उनको कहा जाता है कि जी ABC में AEIOU को वाउल्स कहते हैं और बाकी जितने भी लेटर बचे फिर A से लेके Z तक बाकी जितने भी बचे उन सब को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये बात करके बात ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि सिर्फ ये 2 चीज़ें ही नहीं हैं। सिर्फ वाउल लेटर्स ही नहीं होते, वाउल साउंड भी होती है। कॉन्सोनेंट लेटर्स ही नहीं होते, कॉन्सोनेंट्स की साउंड भी होती है। और यहाँ पर आप लोगों को ये बात याद रहे कि वाउल्स की जब हम बात करते हैं तो वाउल्स में जितनी भी आ की आवाज़ें हैं, अलिफ की आवाज़ें जितनी भी निकलती हैं, चले मैं इस तरह आसान करके आपको बता देता हूँ। जितनी भी अलिफ की आवाज़ें हैं, मिसाल के तौर पर A, E, I, O, ये हो गई सारी जितनी भी अलिफ की आवाज़ें हैं, ये हो गई वाउल साउंड्स। अब यू वाउल लेटर तो है लेकिन वाउल साउंड नहीं देता, कम से कम अकेला तो ये वाउल साउंड नहीं देता। हाँ, अलबत्ता कुछ और अल्फाज के साथ जुड़कर ये वाउल साउंड दे सकता है, जैसे कि लफ्ज़ है अम्ब्रेला। अब आम्ब तो आप जानते हैं कि ये एक ही आवाज़ शुरू में ही दे देता है, तो वहाँ पर ये वाउल साउंड देता है, अकेला वाउल साउंड नहीं देता। तो लिहाजा साबित हुआ कि तमाम वाउल्स के अंदर भी वाउल साउंड नहीं आती। और याद रहे, इसी तरह तमाम कॉन्सोनेंट्स के अंदर भी सिर्फ कॉन्सोनेंट आवाज़ नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर वाउल साउंड भी है, यानी अलिफ की आवाज़ भी है। मसलन एम, अब इसको ज़रा आप आराम से प्रोनाउंस करें, एम तो एक ही आवाज़ शुरू में आती है, एन तो एक ही आवाज़ शुरू में आती है, एस तो एक ही आवाज़ या अलिफ की आवाज़ शुरू में आती है। इसी तरह एक्स तो ए या अलिफ की आवाज़ शुरू में आती है और ये तमाम वाउल साउंड्स कहलाती हैं। अब मैंने ये सारी आपको डिटेल क्यों बताई? वो इसलिए बताई कि अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसके शुरू में कॉन्सोनेंट लेटर आ गया तो आपने उससे पहले जो दी लगाना है उसको दा कहना है। और अगर कोई ऐसा लफ्ज़ आ गया जो वाउल साउंड से स्टार्ट होता है, मतलब लफ्ज़ है उसके शुरू में कोई लेटर है, वो लेटर आपको अलिफ की आवाज़ या एक ही आवाज़ दे रहा है, तो उससे पहले आपने दी लगाना है और वो दी की ही आवाज़ देगा। ये बातें आपको मिसालें समझकर प्रॉपर वाज़िया हो जाएंगी। तो हम चलते हैं 3 असूलों की तरफ। ये 3 असूल आपको डेफिनेशंस या कुछ डिटेल देंगे और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए से सारा सिस्टम समझाऊंगा। जी प्यारे दोस्तों, ये
मेरी वीडियो नंबर 6 है जी, और इसके 3 असूल हैं जो दी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, दी की प्रोनाउंसिएशन के हवाले से। कहता है कि जी THE इज़ प्रोनाउंस्ड एज दी बिफोर द वर्ड्स विद वाउल साउंड। ऐसे तमाम अल्फाज से पहले आप THE लगाएं तो फिर उसको दी कहें जिनसे वाउल साउंड निकलती है। नंबर बी पर लिखा हुआ है THE इज़ प्रोनाउंस्ड एज द बिफोर द वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट साउंड। और ऐसे तमाम अल्फाज से पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, ऐसे तमाम अल्फाज जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, मतलब उनकी साउंड जो आती है वो अलिफ या ए की नहीं आती बल्कि कोई और साउंड आती है, जैसे यू है, जैसे जेड है, जैसे पी है, जैसे जे है या के है। आ या अलिफ की आवाज़ वहाँ नहीं आ रही, और उससे पहले अगर इन अल्फाज से पहले अगर आपने दी लगा दिया है तो फिर उसको द प्रोनाउंस कीजिएगा, दी प्रोनाउंस ना कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं दी या दा की प्रोनाउंसिएशन के हवाले से 3 असूल बताऊंगा। तो तीसरा असूल ये कहता है कि THE इज़ प्रोनाउंस्ड एज दी when it is used to put stress on या फिर specify some person thing even if starting with a consonant letter। लिखा हुआ ये है जनाब कि आपने THE को दी प्रोनाउंस करना है, ज़रा लंबा करके प्रोनाउंस करना है जब लफ्ज़ दी THE जो है वो किसी चीज़ पर ज़ोर डाले या किसी चीज़ को मखसूस करने के लिए इस्तेमाल हो। अगर वो इसके बाद आने वाला अगर लफ्ज़ चाहे कॉन्सोनेंट लेटर से ही क्यों ना शुरू हो रहा हो, अगर वो किसी चीज़ पर ज़ोर डालता है तो आप इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। तो साबित ये हुआ कि जितने भी ऐसे अल्फाज हैं जो वाउल साउंड देते हैं यानी अलिफ या ए की साउंड देते हैं, उससे पहले अगर दी लगाना है तो फिर उसकी अदायगी होगी दी। अगर आप जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले अल्फाज हैं, अगर उससे पहले आपने THE लिखा है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी दा। इसी तरह प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे पर या चीज़ के ऊपर ज़ोर डालना है तो और उससे पहले आपने अगर दी THE लिख दिया है तो फिर वो प्रोनाउंस होगा दी। मेरी ये बातें अभी मैं जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करना मेरा मकसद नहीं है। आप बाद में इन चीज़ों को गौर से बार बार ज़रूर सुनिएगा। अब जनाब आते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि इन एग्ज़ाम्पल से मेरी बात जो है इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले लिखा हुआ जी दी एज THE एज दी वाउल साउंड। ऐसे तमाम अल्फाज जो वाउल साउंड देते हैं, जो जिनके शुरू से ही अलिफ की आवाज़ आती है या आ की आवाज़ आती है, अगर वो अल्फाज आ जाएं और आपने उनसे पहले दी THE लगाया हो तो प्रोनाउंसिएशन होगी दी। गौर कीजिएगा, दी इंडस, इंडस, इंडस दरिया चनाब को कहते हैं, इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ इंडस, तो अब शुरू में आई है आई, तो ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है। लिखें अगर आई को तब भी शुरू में अलिफ ही आता है, तो ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है या ए की आवाज़ दे रहा है। मैं यहाँ पे अलिफ कहना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा क्योंकि आई लिखा हुआ है, ये ना कहूँ कि ए की आवाज़ अगर मैं कहूँ तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लिहाजा ये चूँकि अलिफ की आवाज़ दे रहा है आई, इंडस, इंडस, तो शुरू में इन है तो मतलब कि अलिफ की आवाज़ है, तो हमने पहले जो दी लगाया है इसको हम पढ़ेंगे दी ही पढ़ेंगे जी। ये शुरू में इसके THE लिखा है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन दी होगी, क्योंकि इसके बाद जो लफ्ज़ है वो वाउल साउंड दे रहा है, वो अलिफ की साउंड दे रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिएगा, दी इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कौम अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलती है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, लफ्ज़ है इंग, इंग,
तो ये अलिफ की आवाज़ इसके शुरू से आ रही है, तो इसका मतलब कि ये लफ्ज़ वाउल साउंड दे रहा है। तो अब जो पहले इसके THE लगा होगा वो दी की आवाज़ देगा। तो साबित हुआ कि जितने भी अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज हैं, वाउल साउंड से शुरू होने वाले अल्फाज हैं, उनसे पहले जो भी THE लगेगा वो दी की आवाज़ देगा। और एग्जांपल देखिएगा, दी एग। अब अगर आप लफ्ज़ एग के ऊपर गौर करें, अंडा एग, तो एग एग, ए की आवाज़ आ गई, मतलब अलिफ की आवाज़ आ गई, मतलब के वाउल साउंड आ गई। तो हमने इससे पहले जो THE लगाया उसकी अदायगी होगी दी। तो साबित यह हुआ कि जो भी अल्फाज अलिफ की आवाज़ शुरू में देते हैं या जिनके अदायगी करने से शुरू में ए की आवाज़ आती है, तो आपने उन अल्फाज से पहले जो THE लगाना है वो प्रोनाउंस होगा बतौर दी। अब मैं आपको एक दूसरा केस प्यारे दोस्तों बताता हूँ, दी एज द कॉन्सोनेंट साउंड। जितने भी ऐसे अल्फाज हैं जिनके शुरू से ही कॉन्सोनेंट साउंड आवाज़ आती है, यानी अलिफ के अलावा कोई आवाज़ आती है, अगर उससे पहले आपने THE लिखा हुआ है तो उसको द प्रोनाउंस कीजिएगा। मिसाल के तौर पे है जी, द रावी इज़ ओवरफ्लोइंग दीज डेज। आजकल रावी का पानी छलक रहा है, और ये सच भी है, अल्लाह माफ़ करे। सैलाब का हर तरफ ख़तरा है, तो लाहौर और उसके दीगर इलाकों में भी ख़तरा है। तो ये बात कोई गलत नहीं लिखी हुई। अब हम आते हैं कि जनाब ये जो लफ्ज़ रावी है ये तो रे से स्टार्ट हो रहा है ना, आर से स्टार्ट हो रहा है, और उर्दू में रे से स्टार्ट हो रहा है, अलिफ से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, या ए से स्टार्ट तो नहीं हो रहा। मतलब कि अलिफ की आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई और आवाज़ आ रही है। तो अलिफ के अलावा बाकी जितनी भी दूसरी आवाज़ें हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है रावी जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, अलिफ की आवाज़ या वाउल साउंड नहीं दे रहा। तो हमने जो इससे पहले THE लिखा हुआ है ये कहलाएगा दा। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। अकल अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। अब यहाँ पे हमने THE लगाया हुआ है लफ्ज़ गिफ्ट से पहले। गौर कीजिएगा कि प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, अदायगी क्या होगी। गिफ्ट लफ्ज़ ज़रा बोलिएगा, गिफ्ट गिफ्ट। तो ये गाफ की आवाज़ दे रहा है, अलिफ की आवाज़ तो दे ही नहीं रहा, तो वाउल साउंड तो दे नहीं रहा। वाउल साउंड नहीं दे रहा तो बाकी जो भी आवाज़ होगी वो कॉन्सोनेंट की आवाज़ होगी। तो इसका मतलब है कि ये लफ्ज़ वाउल साउंड दे रहा है, तो जो पहले इसके ये THE लगा हुआ है ये दा की आवाज़ देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, द लाइन इज़ अ डेंजरस एनिमल। शेर एक ख़तरनाक जानवर है। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ लाइन पे फोकस रहे। लाइन एल की आवाज़ दे रहा है या लाम की आवाज़ दे रहा है, अलिफ की आवाज़ तो ये दे नहीं रहा, तो मतलब वाउल साउंड तो इसमें नहीं है। तो फिर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो जो पहले इसके THE लिखा हुआ है वो दा की आवाज़ देगा। उसके बाद क्या है जी, दी एज दी स्ट्रेस स्पेसिफाई। हमने कहा तीसरा असूल में पढ़ा था कि अगर आपने किसी लफ्ज़ पर या किसी लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर डालना है, किसी लफ्ज़ के ऊपर वज़न डालना है, किसी चीज़ को ज़्यादा नुमायाँ करना है या किसी चीज़ को मखसूस करना है, तो उससे पहले आप THE लगाएं, और फिर ज़ोर डालने की वजह से और उस चीज़ या शख्स को मखसूस करने की वजह से जो आपने जो यहाँ पे THE लिखा हुआ है उसको फिर दी पढ़ें, ज़रा लंबा कर लें। अच्छा, ये गौर कीजिएगा, मिसालों से मेरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द मैन हु मेट मी इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैं बताना चाहता हूँ कि यही वो शख्स है जो मुझे गली में मिला था। तो मैंने उस बंदे के ऊपर जोर डाल के बताना है कि यही है भाई, यही वो बंदा है, यही वो भाई है जो मुझे गली में मिला था। तो यहाँ पे गौर करें मैं कैसे THE को प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वाजिया मैंने करना है, वज़न मैंने डालना है, ज़ोर मैंने डालना है मैन पर, कि भाई यही वो बंदा है, यही इंसान। तो मैंने उससे पहले जो THE लगाया हुआ है मैं उसको कैसे पढ़ रहा हूँ, दिस इज़ दी मैन हु मेट मी इन द स्ट्रीट। मैंने इसके ऊपर जोर डालना था तो जो THE पहले आया मैंने उसको लंबा कर दिया। उसके बाद देखिएगा, दिस इज़ द शेल ऑफ द एग आई टुक इन द ब्रेकफास्ट। ये उसी अंडे का खौल है जो मैंने नाश्ते में खाया था। तो मैं मखसूस भी कर रहा हूँ और उस अंडे के छिलके पर मैं ज़ोर भी डाल रहा हूँ। तो मैं कैसे पढ़ूँगा, दी शेल
दी शेल मखसूस कर रहा हूँ छिलके को और उसके ऊपर वज़न डाल रहा हूँ वाज़ह करने के लिए, नुमाया करने के लिए, तो मैं दी को सॉरी दा को नहीं दी इसको पढ़ेंगे जी, क्योंकि हम मखसूस कर रहे हैं और वज़न डाल रहे हैं। तो जब ये मामला हो तो चाहे अगले अल्फाज कॉन्सोनेंट साउंड से भी शुरू हो रहे हो तो आपने इसको लंबा दी ही पढ़ना है, ये बात आप याद रखिएगा। मैं पटड़ी से उतरने लगा था लेकिन फिर मैंने सही ट्रेन पकड़ ली। दिस इज़ द पेन ही थ्रू टू हिज सिस्टर, ये वही पेन है जो उसने अपनी बहन की तरफ फेंका। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैंने पेन के ऊपर जोर डालना है, बताना है कि यही वो पेन है, यही मखसूस पेन, वज़न डाल रहा हूँ, यही पेन, लोगों की तवज्जो करवाने के लिए वज़न डाल रहा हूँ कि ये वही पेन है जो उसने अपनी बहन की तरफ फेंका था। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? दिस इज दी पेन ही थ्रू टू हिज सिस्टर, दिस इज दी पेन ही थ्रू टू हिज सिस्टर। तो मैं सबका ज़रा समरी निकाल दूँ फिर आगे जाएंगे। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपका इंशाल्लाह ये कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर कर देगी। अभी स्पेशल केसेस भी आपको बताऊंगा, वो चीज़ें जानने भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी तो जनाब इसमें ज़रा गौर कीजिएगा कि इधर इसका ख़ुलासा मैं निकालने लगा हूँ। तो वो ख़ुलासा ये निकला कि जो भी अल्फाज अलिफ से स्टार्ट हो रहे हैं वो अल्फाज से पहले आप TH लगाते हैं तो फिर इसको दी कहिए। जितने भी अल्फाज कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उससे पहले TH लगाएं तो उसको दा कहिए। जितने भी अल्फाज किसी चीज़ पर ज़ोर डालने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या अगर आपने दी को, मैं इस तरह कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब है कि अगर आपने दी को THE को मखसूस चीज़ें और अशखास को मखसूस करने के लिए इस्तेमाल करना है, या आपने दी को चीज़ों और अशखास पर ज़ोर या वज़न डालने के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर आप इसको ज़रा लंबा करके पढ़िएगा दी। तो जब अभी मैंने इसकी दी की प्रोनाउंसिएशन के हवाले से स्पेशल केसेस आपके साथ डिस्कस करने हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, मैं फिर इसको इधर स्टॉप करके पार्ट 1 का नाम दे रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं दी की प्रोनाउंसिएशन के हवाले से स्पेशल केसेस को डिस्कस करूँगा उसको मैं पार्ट 2 या वीडियो 2 का नाम दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल केसेस के साथ।